जो हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑसिलेशन चैप्टर से। इस प्रॉब्लम में बेटा एक मास है जो सीरीज़ में 3 स्प्रिंग से अटैच्ड है। स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट के 2K और 3K गिवन है। आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा डायग्राम में, P और Q। प्रॉब्लम ये बोला है कि अगर मास M को एक फोर्स F लगा के रिलीज़ किया जाए, और ऑब्वियसली SHM करेगा, है ना, डैम्पिंग नहीं है इसमें। तो आप ये बताओ P और Q पॉइंट का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इनफैक्ट SHM का एम्पलीट्यूड कितना होगा। वेल, अब देखो भाई, इसमें तो पॉइंट P और Q के बारे में बात करी गई है ना। मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक समथिंग पॉइंट R बना देता हूँ, है ना। तो अगर प्रॉब्लम आपको R के बारे में बोले तो आप R के बारे में भी बता सकते हो। फिलहाल आप ये मानो कि जब ये मास ऐसे यूं SHM कर रहा होगा, तो ये जो पहला वाला स्प्रिंग है ना, ये आप मान लो कि x1 खींचेगा एम्पलीट्यूड पर, ये x2, और ये क्या है कि x3 खींचेगा। स्प्रिंग्स की बात हो रही है बेटा। तो बेटा अपने को पता है जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स में सेम फोर्स लगता है। रीजन बिंग टेंशन आप एक तरीके से सेम बोल सकते हो इसमें। तो अगर आप पॉइंट P के बारे में दिलचस्पी रखते हो तो पॉइंट P है ना बेटा, पॉइंट P का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ऑब्वियसली कितना होगा, x1 होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। बट पॉइंट Q का जो एम्पलीट्यूड होगा वो x1 नहीं होगा बेटा, असल में वो x1 प्लस x2 होगा, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि P x1 तो आगे आगे खिंचा ही है, और Q देखा जाए तो एक तो P x1 खिंचा है आगे, तो एक तो P x1 आगे खिंचा होगा, और एक Q कितना आगे खिंचेगा, x2। तो Q मिला जुला के कितना खिंच जाएगा, x1 प्लस x2। और उसी तरह से R कितना खिंच जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो Q का एम्पलीट्यूड होगा बेटा x1 प्लस x2, और अगर हम R पॉइंट क्वेश्चन में पूछता तो R का एम्पलीट्यूड होता बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3। और अपने को पता है तीनों स्प्रिंग में सेम फोर्स F लगने वाला है, तो आप फोर्स F को लिख सकते हो पहले स्प्रिंग के अकॉर्डिंग k x1, दूसरे स्प्रिंग के अकॉर्डिंग बेटा 2k x2, और तीसरे स्प्रिंग के अकॉर्डिंग बेटा 3k x3। नाउ सी बेटा, x1 निकालोगे आप तो आप क्या लिख सकते हो, x1 को f अपॉन k लिख सकते हो। आप सिंपली बेटा x2 को क्या लिख सकते हो, f अपॉन 2k लिख सकते हो, और x3 को क्या लिख सकते हो बेटा, f अपॉन 3k लिख सकते हो। प्रॉब्लम में बोला है कि आप p और q का एम्पलीट्यूड का रेशियो बताइए। तो p का एम्पलीट्यूड है x1 और Q का एम्पलीट्यूड है x1 प्लस x2। तो हम फर्दर क्या करेंगे, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग x1 अपॉन x1 प्लस x2 का एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। सो x1 तो सिंपली हो जाएगा f अपॉन k, और बेटा x1 प्लस x2 ऐड करोगे तो f अपॉन k, और ये बेटा f अपॉन 2k। ठीक है बेटा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ऊपर f बाई के ही रहने दो, और नीचे देखो तो कितना हो जाएगा बेटा 3f बाई 2k। ओके, तो एम्पलीट्यूड का जो रेशियो आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ P और एम्पलीट्यूड ऑफ Q, ये कितना आ जाएगा बेटा 2:3। ओके, तो देख लेते हैं 2:3 का ऑप्शन है क्या, हाँ दूसरा ऑप्शन है, एंड दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा।